सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरित मानस पाठ के अंतर्गत जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण निषाद राज को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर वे वन में जाते हुए कई गांवों से निकलते हैं। इसके पश्चात वे वन में आगे बढ़ते हैं और वाल्मीकि मुनि की कुटिया में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि जी को जब यह ज्ञात होता है तो वे रामचंद्र जी को लेने आ जाते हैं। सुच सुंदर आश्रम ने रख, हर से राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयऊ लैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ जी श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र वर दीना। देख राम छब नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको आशीर्वाद करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीक मन आनंद भारी, आनंद मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जुमि तुमरे हाथा। असी कह प्रभु सब कथा बखानी, जह जह भांत दीन बनो रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातो हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाय मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लहहीं, ते नरेश बिन पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोट कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे
मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जान कहई सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह आऊ। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों की घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत हेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाली सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरत रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहि सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरे नर राज, तनु चले दलन खलन निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बोधि पर अभिगत अकथ अपार। नीति नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देउ जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, करहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के लिए कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण
राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरत तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी हो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछहु मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कह, तुम्हि दिखावो ठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हंसि कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ गुहरूरे। लोचन जातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बासहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और जो आपके सौंदर्य की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने सुस्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सहित, सीता सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस बिमल, हंसन जी हा जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसऊं हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहहि नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद के लिए आदर के साथ ग्रहण करती हैं, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं,
सिय नवहि सुख गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय बिसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का भरोसा ही है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके नाम राम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि वृद्धि नाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवत सनमानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक मानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कर मागहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी स्वर्ण मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सब के हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम्हि छाड़े गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराब विष तै विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हरसहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत बिसेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात।
हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता और माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझऊ निज दोषा, जेहि सब भांत तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि तोहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जात पात धनो धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहि उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म बढ़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरग नरक अप बरग समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग और नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल मन धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सम सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांत सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिचारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सर धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोषण डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूपी हैं।
अत्र आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सुफल सब सब कर करमु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब हर ठाठू। लखन दिए पै उतर करारा, चहु दिस फेरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। चली पनच सरद समदम दाना, सकल कलश कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। असि कह लखन ठाणु दिख रावा, थल बिलोक रघुपर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपत प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थबई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाहे मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहे लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू।
कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षे निस निस सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीर लाए उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छब देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्माने प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग तप जप निज, आश्रम महहि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कौल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जन लूटत सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे हर्षित हुए, मानो नवोनिधियों उनके घर पर आ गई हैं। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिनमय जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछै मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखहि रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों ने पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धर आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मंत्रमुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कह प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जुहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहिं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर
अब हम सनाथ हो गए। कौशल राज, हमारे ही भाग्य से यहाँ आपका शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरि नयन अपारा। कीन बासु भल ठाउ बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सभी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी तरह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांत करब सिबकाई, करके हरे अहे बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। जह तह तुम ही अहेर खिलाउब, सर निर्झर जल ठाउ दिखाउब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम है केवल प्रेम प्रियारा, जान ले जो जानि निहारा। राम सकल बनचर तब तोष, कह मृदु बचन प्रेम परिपोष। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा की ये सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विद सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुन सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बन मंगलदायकु। फूलहि फलहि विटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए,
मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही हैं, मानो देवताओं के वन को छोड़कर आगे आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर मंजूर गुणगान करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लग जग माही, देख राम बनु सकल सिहाही। सुर सर सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावर धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरियरु कैलासु, मंदर मेरु सुकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि बुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत ही बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जात। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहाहि देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुपरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि आदि नदी भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहियब कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर,
मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पयोधि तज अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कह न सकहि सुषुमा जस कानन, जो सत सहस होहि सहसासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहूँ विध के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वही लखनु करम मन बानी, जाई नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लख सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मात पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत बिसारी। छिन छिन पाए विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिम को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बिहंगा। सास ससुर सम मुन्यति मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि के मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरज तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं,
उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विद सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। कहाहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार का सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धर्म कुसमउ विचारी। लखिसिय लखन बिकल होय जाहि, जिम पुरुषहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहहि लखन अरु सीता। अब तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले चंदन रूप रघुकुल नंदन को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित होते हैं, जैसे अमरावती में इंद्र और पत्नी सुचि और पुत्र जयंत सहित बसता है। जुग वह प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोले की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहे न जाए जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निशाज राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ
वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी। देख दयखिन दिस हैं नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारे। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कह मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रघु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर और बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुक परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन भय देहि, हिंकर हित है रहते ही। बाज बिरह गति कहे किम जाति, बिनु मनि फनक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषादु बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुरु सारथी फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथहि निषादा, होहि छनहि छन मखन विषादा। निषाद राज गोए सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना,
थिग जीवन रघुवीर बिहीना। रहहि न अंतहु अथम शरीरु, जसु न लहेहु बिछरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीना धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भई अजस अथ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहं मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिर धुन पछताई, मनहु कृपन धन रास गवाई। बिरद बांध बरु बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिम धोके मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो बंधुओं, इस प्रकार से श्री रामचरितमानस पाठ गायन में जब निषाद राज लौटकर आते हैं तो उन्होंने मंत्री सुमंत की विकल दशा देखी और अपने उत्तम सारथियों को उनके साथ भेजा है। आगे की कथा प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को देखें। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।